नमस्कार, मैं हूं कांढी के ऊपरी क्षेत्र में मुझक के सामने वाली पहाड़ी के टॉप पर रिज पर, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कविता बंदमुही आवाज़ से। अपनी प्रकाशित पुस्तक बंदमुही आवाज़ से मैं आपको सुनाने वाला हूं कविता का शीर्षक है बर्फ़ की आड़ और कील। पृष्ठ संख्या 13। यहाँ है मेरे पीछे बर्फ़, और बर्फ़ में खड़े हुए इस रिज पर मैं आपको सुना रहा हूँ कविता बर्फ़ की आड़ और कील। बहुत आसान है अपने घर की छत पर जमी बर्फ़ से निशाने साधना गली में फिसलते पाँव पर। बहुत आसान है अपने घर की छत पर जमी बर्फ़ से निशाने साधना गली में फिसलते पाँव पर। तुम्हारे हृदय की लिजी आकांक्षाओं पर, तुम्हारे हृदय की लिजी आकांक्षाओं पर अभी नहीं चले हैं अदृष्ट के दांव। तुम्हारे हृदय की लिजी आकांक्षाओं पर अभी नहीं चले हैं दांव अदृष्ट के। यहीं से मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हो जाते हैं। यहीं से मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हो जाते हैं। तुम अपने आशितों पर बर्फ़ बरसाने को, ओंठ सूख रहे हैं मेरे, तुम अपने आशितों पर बर्फ़ बरसाने को दिल लगी कहते हो। तुम अपने आशितों पर बर्फ़ बरसाने को दिल लगी कहते हो, जबकि मैं समझता हूँ कहर ढाने की शुरुआत अप्रत्यक्ष में तुम ही से होती है, जो धीरे धीरे समेट लेती है पूरा परिवेश। तुम्हारे लिए महज खेल है बर्फ़, तुम्हारे लिए महज खेल है बर्फ़, मेरे लिए सच्चाई है बर्फ़। तुम्हारे लिए महज खेल है बर्फ़, मेरे लिए सच्चाई है बर्फ़। बर्फ़ की आड़ में अपनी कुंठाओं को वातावरण पर आरोपित करना तुम अच्छी तरह समझते हो। मैं हर आड़ का अर्थ समझता हूँ, इसी कारण तुम्हारे सीने में कील बनकर गड़ता हूँ। मैं हर आड़ का अर्थ समझता हूँ, इसी कारण तुम्हारे सीने में कील बनकर गड़ता हूँ। कील कोई भोंडा मजाक नहीं, कील कोई भोंडा मजाक नहीं, एक युग बोध है कील जो गड़ती है छाती में और तैयार करती है भविष्य के लिए उर्वर जमीन। तुमने नहीं झेली युग सत्य की कील, तुमने नहीं झेली युग सत्य की कील, सत्य का दर्द नहीं जाना। तुमने खुद को बहलाया, सच को झुठलाया, तुमने खुद को बहलाया, सच को झुठलाया, पोषित किया झूठ। काश तुमने महसूस किया होता, टटोला होता अपना विकारग्रस्त हृदय। काश तुमने महसूस किया होता, टटोला होता अपना विकारग्रस्त हृदय, तो नहीं खांसती, नहीं कांपती सर्द बर्फ की आड़ का सहारा लिए। नहीं खांसती, नहीं कांपती सर्द बर्फ की दीवार का सहारा लिए। अतृप्त आकांक्षाओं की घिनौनी मूर्ति एक वैश्या, अतृप्त आकांक्षाओं की घिनौनी मूर्ति एक वैश्या। यह कविता 24 दिसंबर 1988 में ही लिखी गई थी, और देखिए आज भी बर्फ़ है, और उस दिन भी कुल्लू में बर्फ़बारी हुई थी सन 1988 में। 24 दिसंबर को लिखी गई थी 88 में, तो उस दिन भी बर्फ़ था, और आज भी बर्फ़ ही के क्षेत्र में मैं कांडी क्षेत्र में आकर इस रिज पर जो मुझक के ठीक सामने वाली पहाड़ी है, उस पहाड़ी के शिखर पर मैं हूँ, और ये कविता आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो अवश्य ही मेरे इस शिव कुमार सूर्य व्लॉग्स चैनल को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स भी करें मेरी कविताओं पर कैसी आपको लगती हैं, अपनी बेबाक प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाते रहें, और सब्सक्राइब भी करें। और अच्छी लगे मेरी सामग्री इस ब्लॉग्स पर तो अवश्य ही उसको अग्रेषित भी करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, और सब्सक्राइब करके, और चाहें तो आप ज्वाइन करके भी मुझे सहयोग दे सकते हैं, ताकि मेरे हौसले बुलंद रहें और मैं इसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट भी करता रहूं और कुछ सामाजिक सरोकार की बातें भी आपसे करता रहूं।
शुक्रिया, धन्यवाद।